खुशी, चलो पैसे से तो पेट तो नहीं भरता किसी का, जितने आ जाए बंदा कहता है आते रहे, लेकिन ये है कि जो हमारी मेहनत की कमाई, जो हमारे सफिशिएंटली जो अपनी जिससे हम लोगों को दिखा सकते हैं कि ये हमने अपनी मेहनत से कमाए हैं, वो चीज़ जो है वो खर्चे निकाल के इतनी कमाई जी 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 टोटल देखिए, मैं वही बता रहा था आपको कि 24 लाख रुपए का तक हमारा 25 लाख तक खर्चा हुआ है और 40 लाख के पार इस वक्त हम जा चुके हैं। तो 15 से 16 17 लाख रुपया इस बार हमें जो मोटी मोटी बचत हुई है, जो सामने दिख रही है। हमेशा काम करने की एक एफिशिएंसी जो है वो अंदर बंदे के अंदर होनी चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए। बंदा लगातार उस काम में करता रहेगा, ऑटोमेटिकली एक टाइम ऐसा आएगा 2-3 साल के बाद, 5 साल के बाद, जब बंदे में उसमें ऑटोमेटिकली स्टैंड होना शुरू हो जाएगा। लोगों में आजकल पेशेंस नहीं है, एक काम खोला, दो साल नहीं चला, चलो उसको बंद करो, दूसरा काम खोला, वो नहीं चला, चलो वो बंद करो, तीसरा काम खोला। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने जब पहली बार मशरूम लगवाई थी, हमने भी तभी घाटे खाए, दूसरी बार लगाई थोड़ा कम घाटा खाया, तीसरी बार लगाई तो पैसे पूरे हुए, चौथी बार लगाई तो पैसे कमाना शुरू हुए, अब 5वीं बार लगाई है तो इतना फायदा हो गया। इन्होंने खुद अपना हौसला रखा और इन्होंने ये इस्टेब्लिश किया। लेकिन मैं जो युवा जो लोग हैं जो इसमें आना चाहते हैं, हमारे पास अच्छी स्कीम्स हैं, हमारे पास अच्छे एवेन्यूज़ हैं इनके लिए। वो अगर इस्टेब्लिश करेंगे, छोटी लेवल से इस्टेब्लिश करेंगे, जैसे इन्होंने कहा कि मैंने पहले साल किया तो मुझको इतना नुकसान हुआ, दूसरे साल ये हुआ, एंड नाउ 5th ईयर में अल्टीमेटली मैं एक एस्टेब्लिश्ड मशरूम ग्रोवर हूँ। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक पढ़े लिखे किसान की सक्सेस स्टोरी बताऊंगा। वो किसान जो बाकी किसानों के लिए भी इंस्पिरेशन बन रहा है, वो किसान जो युवाओं के लिए भी इंस्पिरेशन बन रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मशरूम फार्मिंग को लेकर, और मैंने पिछले कुछ अरसे से लगातार मशरूम फार्मिंग को लेकर बात की है कि एक बड़ा इजी वे है ये किसानी का, और आप इसमें मशरूम फार्मिंग करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। और इसी तरह से मैंने कई किसानों से आपको पहले भी मिलाया, लेकिन आज मैं उस किसान से मिलाऊंगा जो कि छन्नी ब्लोरी इलाका है, सांबा का अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है, और यहां पर उस किसान ने लगभग 13 यहां पर शेड्स बनाए हैं। मैं एक एक करके तस्वीर दिखाऊंगा। ये दूर से तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं उन शेड्स की। यहां पर मशरूम फार्मिंग हो रही है। यहां पर वो किसान मशरूम ग्रोवर, हमारे सांबा जिला के सशक्त किसान जो यहां पर मशरूम फार्मिंग का काम कर रहे हैं और इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। ये पूरा जो इलाका आपको दिखा रहा हूं, ये अंकुश जी के मशरूम शेड्स हैं। यहां पर मशरूम तैयार होती है, और आपको बता दूं फिगर जो मैं आपको बताऊं तो आप भी हैरान होंगे। 24 से 25 लाख का खर्चा और लगभग जो टर्नओवर बताया जा रहा है 40 लाख का, यानी उसमें आप ये कह सकते हैं कि 15 से 16 लाख का उसमें प्रॉफिट कमाया है एक सीजन का। तो ये बाकी किसानों के लिए भी इंस्पिरेशन है अंकुश जी। युवा जो कुछ करना चाहते हैं, वो युवा जो सरकारी नौकरी तक ही अपने आप को सीमित रखना चाहते हैं, उनके लिए भी इंस्पिरेशन है कि सरकारी नौकरी से हटकर इस तरफ भी आप आएं, आपको इसमें भी अच्छी खासी कमाई हो सकती है। तो आज मैं आपको उस किसान से मिलाऊंगा। आप भी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और देखें कि किस तरह से मेहनत करके हर काम में आगे बढ़ा जा सकता है, कमाई की जा सकती है, अपने परिवार को स्टैंड किया जा सकता है। अगर आपके अंदर विल पावर है तो आप जो है किसी भी काम को जो है अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। अगर आपने सोचा कि मुझे कुछ करना ही नहीं है, इफ और बट जब आ जाते हैं फिर आप कहीं ना कहीं कामयाब नहीं हो पाते। लेकिन अंकुश जी से आज मैं आपको मिलाऊंगा। लेकिन ये वो शेड्स है जो अंकुश जी ने तैयार किए हैं, हमारे सशक्त किसान, एजुकेटेड किसान सांबा जिला के, जो कि छन्नी ब्लोरी इलाके में मशरूम फार्मिंग इस समय बड़े लेवल पर कर रहे हैं और अच्छी खासी कमाई इनको हो रही है। मंडी में अच्छी खासी मशरूम जो है वो भिजवाते हैं, अच्छी सेल हो रही है। तो चलिए मिलवाते हैं आपको हमारे सशक्त किसान अंकुश सिंह जी से। तो जैसे मैंने कहा आपको कि आज मैं आपको एक किसान की सक्सेस स्टोरी बताऊंगा। एजुकेटेड किसान, मशरूम ग्रोवर, और ये वो किसान है जो बाकी किसानों के लिए भी इंस्पिरेशन बन रहे हैं और उसी के साथ साथ युवाओं के लिए भी इंस्पिरेशन बन रहे हैं। वो युवा जो कहीं ना कहीं गलत राह पर जा रहे हैं, वो युवा जो कुछ करना चाहते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो वो किसान, वो युवा अंकुश जी की तरफ देखे। अंकुश सक्सेस स्टोरी को आपके तक आज पहुंचाऊंगा, किस तरह से अंकुश जी के माइंड में ये आइडियाज आए और किस तरह से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का इनको सहयोग मिला, ये सारी चीजें आपके तक पहुंचाएंगे। अंकुश जी, सबसे पहले तो आप बधाई के पात्र हैं, आपको शुभकामनाएं कि आपने मशरूम फार्मिंग की तरफ अपना ध्यान डाइवर्ट किया और एजुकेटेड फैमिली से ताल्लुक रखता है। आपके फादर साहब भी एजुकेशन लाइन में रहे, प्रिंसिपल रिटायर हुए हैं वो।
उसके बाद किसानी की तरफ आपका जो रुझान, और उसके बाद इतने बड़े लेवल पर आपने मशरूम फार्मिंग की और अच्छी आमदनी 40 लाख रुपए का अमाउंट होता है जो इस सीजन में आपने लिया है। क्या कुछ कहेंगे किस तरह से ये सारे एफर्ट्स हमें देखने को मिले और इसमें डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर का क्या सहयोग आपको मिला? देखिए ऋषि जी, ये मशरूम जो कल्टीवेशन का काम है ये बहुत अच्छा और बढ़िया काम है और सभी युवाओं को ये काम करना चाहिए। इसमें कोई ज़्यादा वजन उठाने वाला का भी काम नहीं है। इसमें सिर्फ अपनी डेडिकेशन देने की ज़रूरत है, अपने आप को इसमें समय देने की ज़रूरत है, बस और कुछ नहीं है। एक बात, दूसरी बात ये है कि एग्रीकल्चर वालों की तरफ से काफ़ी सपोर्ट मिला। कुछ आदमी जितना मर्जी किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो जाए, लेकिन नई नई टेक्नोलॉजीज़ जो आती हैं उसके बारे में जब तक नॉलेज ना हो तब तक आदमी ना उसको यूज़ कर सकता है, ना उसका इंफॉर्मेशन पता लगती है। तो उस मामले में हमें एग्रीकल्चर वालों ने काफ़ी हेल्प की है, काफ़ी सपोर्ट मिली है। नई नई जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, नई नई जो इनके गवर्नमेंट की तरफ से आइडियाज़ आ रहे हैं, वो आइडियाज़ जो हैं वो इन्हीं के से इनके थ्रू ही मिलते हैं फार्मर्स को, और तो कोई कहीं से मिल नहीं सकते, और यही इनकी सबसे बड़ी सपोर्ट होती है। बिल्कुल। लेकिन इस सीजन में आपने कितनी शेड्स तैयार किए थे, कितनी मशरूम जो वो मशरूम की पैदावार हुई है, आगे किस तरह से आपने उसको जो वो सेल किया है, और कितना प्रॉफिट, कैसे, ये सारी चीज़ें भी आप बताएं। ये चीज़ें मुझे लग रहा है पब्लिक डोमेन में जानी चाहिए, बाकियों के लिए इंस्पिरेशन। मैं आपको पूरी डिटेल में समझाता हूँ ऋषि जी। देखिए, हमने क्या किया, पहले हमने एक रिपर लिया और अपना जो ये कनक का जो भूसा होता है ये अपना इकट्ठा करके हमने स्टोर करके रख लिया। ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, जैसे ही मशरूम का सीजन आता है, जब इसके भूसे को गीला किया जाता है, सेड़ा जाता है, तो उस वक्त हमने इसको जो इसकी वो थी तरपाल थी, कंपोस्ट जब तैयार किया जाता है उस वक्त जो इसकी उसके ऊपर हमने तरपाल देके जो ढका हुआ था, उन तरपालों को हटाया, उसमें जितना जितना मटेरियल ऐड करना था वो किया, उसके साथ मिक्सिंग की, उसके बाद वो अंदर लगवाए, शेड बनाए। ये सारा कुछ जो है लेबर के थ्रू काम हुआ है। इस सारे काम में हमारा अप्रॉक्सीमेटली जो हमने खर्चा निकाला पूरा वो 18 से 20 लाख का खर्चा आया। उसके बाद हमारा 4-5 लाख रुपए की लेबर का कास्ट आ गया और अपनी गाड़ी का खर्चा आ गया, जो हम मशरूम लेके जम्मू जाते रहे। अच्छा, मंडी जाते थे, जम्मू सब्जी मंडी में नरवाल में जाते थे, क्योंकि मशरूम जो है वो काफी ज्यादा ग्रो होती है, और वो जब वो इतनी बड़ी तादाद में सिर्फ जम्मू की मंडी ही है जो इस कल्टीवेशन को संभाल सकती है, बाकी सांबा मंडियों में इतनी कल्टीवेशन नहीं होती है। और साथ में उस वक्त और भी मशरूम ग्रोअर होते हैं जिनके 200 300 पैकेट होते हैं। अगर हम ही सब सांबा मंडी में सारा माल फेंक देंगे, वो बेचारे कहाँ जाएंगे? इसलिए हमारे पास तो ज्यादा मशरूम है, हम तो अफोर्ड कर सकते हैं कास्ट को, इसलिए हमने मंडी में, जम्मू मंडी में मशरूम की। कितने शेड्स हैं आपके टोटल? हमारे पास टोटल यहाँ पे 13 शेड हैं। कितनी मशरूम एक शेड में हो जाती है सीजन में? देखिए, इसमें 2000 के करीब बैग आता है, और इसमें कोई 45 टन के करीब मशरूम हो जाती है एक शेड से। तो काफी पैदावार इस बार हुई। हाँ, काफी पैदावार इस बार हुई, और ये है कि हमने जो पिछली बार से जो एक्सपीरियंस लिया था उसकी वजह से हम इस बार थोड़ा और ज्यादा उसमें से पैदावार निकाल पाए हैं। हाँ। यानी खुश हैं आप जो प्रॉफिट आपको मिला है? जी बिल्कुल जी, इतना तो इससे खुशी और क्या होती है। देखिए जी, सबसे बड़ी बात ये है कि खुशी, चलो पैसे से तो पेट तो नहीं भरता किसी का, जितने आ जाए बंदा कहता है आते रहे, लेकिन ये है कि जो हमारी मेहनत की कमाई, जो हमारे सफिशिएंटली जो अपनी जिससे हम लोगों को दिखा सकते हैं कि ये हमने अपनी मेहनत से कमाए हैं, वो चीज जो है वो खर्चे निकाल के इतनी कमाई। जी ये टोटल देखिए, मैं वही बता रहा था आपको कि 24 लाख रुपए तक हमारा 25 लाख तक खर्चा हुआ है, और 40 लाख के पार इस वक्त हम जा चुके हैं। तो 15 से 16-17 लाख रुपया इस बार हमें जो मोटी मोटी बचत हुई है, जो सामने दिख रही है जी। उसका पूरी डिटेल है हमारे पास, वो बिल्कुल। ये तो चलिए, ये कुछ चीजें हम नहीं बताएंगे क्योंकि आपकी पर्सनल है, लेकिन मैं युवाओं के लिए आपसे एक संदेश लूंगा। वो जो कहीं ना कहीं उनकी एक ख्वाहिश होती है कि हम सरकारी नौकरी ही करेंगे, हम सरकारी नौकरी के अलावा कुछ नहीं करेंगे, उनके माइंडसेट को आप किस तरह से बदल सकते हैं? बाकी युवा जो गलत राह पर जा रहे हैं उनको आप किस तरह से समझा सकते हैं ताकि वो भी इस तरफ आए, रुझान बनाएं और अपना एक सोर्स, आमदनी का अच्छा सोर्स बनाएं, अपने फैमिली को अच्छे से स्टैंड कर पाएं? देखिए जी, मैं ये बात समझता हूँ कि हम ना बहुत ज़्यादा ना ग्रीडी हो गए हैं। ग्रीडी इस हिसाब से हो गए हैं कि जब हम कोई भी काम खोलते हैं ना, हम चाहते हैं कि 2-3 साल में ही हमारे पास इतना पैसा आ जाए कि वो काम हमारा मतलब लाख रुपया लगाया तो वो 20 लाख रुपया बन जाए। ऐसा कभी नहीं होता। हमेशा काम करने की एक एफिशिएंसी जो है वो बंदे के अंदर होनी चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए। बंदा लगातार उस काम में करता रहेगा, ऑटोमेटिकली एक टाइम ऐसा आएगा 2-3 साल के बाद, 5 साल के बाद, जब
बंदे में उसमें ऑटोमेटिकली स्टैंड होना शुरू हो जाएगा। लोगों में आजकल पेशा नहीं है, एक काम खोला, दो साल नहीं चला, चलो उसको बंद करो, दूसरा काम खोला, वो नहीं चला, चलो वो बंद करो, तीसरा काम खोला। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने जब पहली बार मशरूम लगाई थी, हमने भी तभी घाटे खाए, दूसरी बार लगाई थोड़ा कम घाटा खाया, तीसरी बार लगाई तो पैसे पूरे हुए, चौथी बार लगाई तो पैसे कमाना शुरू हुए, अब पांचवी बार लगाई है तो इतना फायदा हो गया। देखो यही होता है एक्सपीरियंस। और जब अगली बारी करोगे तो आप बाकी के लिए और बड़ी इंस्पिरेशन, और ज्यादा हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज आएंगी। जैसे हमारे एग्रीकल्चर के ये सारे भी आए हुए हैं यहाँ पे। अभी ये हमारे और भी ज्यादा टेक्नोलॉजीज देने के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम 2.5 किलो पर बैग की अगर मशरूम निकाल रहे थे, हो सकता है इनके मदद से हम 3 किलो पे चले जाएं, तो वो बहुत होता है। अगर कोई सोचे तो बहुत अच्छा मैसेज अंकुश जी ने दिया। सर हमारे साथ मदन गोपाल जी हैं जो कि चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर है। विभाग का जो सहयोग है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का सहयोग है, वो साफ तौर पर दिख रहा है। 13 शेड्स हैं, लगभग 2000 के आसपास बैग वहां पर लगना और इतने टन माल निकलना, मशरूम निकलना, ये वाकई में सोने पे सुहागा है। और क्या वाकई में हम कह सकते हैं कि किसान हमारा सशक्त हो रहा है, एजुकेटेड किसान है, बाकी युवाओं के लिए इंस्पिरेशन है, बाकी किसानों के लिए इंस्पिरेशन है। और मशरूम के ऊपर आपने लगातार काम भी किया है, पूरे सीजन में हमने भी आपके साथ पूरी ये चीजें देखी हैं। क्या कुछ कहेंगे? सक्सेस स्टोरी को मैं लेकर चल रहा हूँ, क्या कहेंगे इसको लेकर? हाँ जी, बिल्कुल आपने सही बोला कि जो एक मशरूम कल्टीवेशन है, ये सांबा के लिए एक बहुत ही वरदान साबित हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि जो हमारे पढ़े लिखे आज के अंकुश जी हैं, ऐसे और जो नौजवान हैं जो इस काम में आना चाहते हैं, उनके लिए एक एवेन्यूज़ हैं अपने लाइवलीहुड को बेटर वे में कमाने के, और ना कि एक सिर्फ लाइवलीहुड को बल्कि एक एग्री एंटरप्रेन्योरशिप को इस्टेब्लिश करने के लिए। जैसे कि इन्होंने कहा कि इन्होंने 13 ये लगाई हैं जो थैच हट्स हैं जिनमें इन्होंने मशरूम लगाए, और इन्होंने इससे पहले कहा कि हम कैसे ये जो स्ट्रॉ वगैरह लाते हैं और उसको ये करते हैं, उसकी पायल बनाते हैं, ये अभी तक ट्रेडिशनल मेथड से ही कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मैंने इनको एश्योर किया है कि आज इनको हम एक जो पास्चराइज कंपोस्ट यूनिट होता है वो इसके लिए इनको 35 मीट्रिक टन के लिए मैंने इनको बोला है, ये वो इस बारी इनका वो करेंगे। और जैसे इन्होंने खुद बोला कि हमें टेक्नोलॉजी शायद उससे फ़ायदा हो, डेफिनेटली जो पास्चराइज कंपोस्ट होता है और जो लोकल कंपोस्ट हम बनाते हैं उसकी प्रोडक्शन और इसकी प्रोडक्शन में 25 से 30% का इंक्रीज होता है। तो नेचुरली जहाँ पर इन्होंने मेहनत उतनी करनी है, लेकिन मेहनत में इनके डिविडेंड्स जो हैं वो ज़्यादा निकलेंगे उसमें, तो उसके ऊपर भी हम अग्रसर हैं और इनको इस बार भी हम ऑन बोर्ड रख रहे हैं उसके लिए। प्लस जो इन्होंने इस्टेब्लिश किया, हमारी जो यूनिट है या हमारे डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर अफसर हैं जो इसको देख रहे हैं, या हमारी मशरूम सेक्शन है जो देख रही है, वो फील्ड्स में जाती है, उन्होंने भी इनको गाइड किया टाइमली। हम भी आके देखते हैं कि कहाँ पर हमारा जो एक फार्मर है, जो एक हमारा ग्रोवर है, वो इस्टेब्लिश हो रहा है, और ये एक हमारे लिए एक ट्रेंड मैन पावर बन गए हैं सांबा डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो मैं चाहता हूं कि हम इनकी ये जो हैं इनको यूटिलाइज करेंगे, और ताकि इनको ही यूज़ करके बाकी जो हमारे लोग हैं वो इनको देख के तो इस मशरूम कल्टीवेशन की ओर आएंगे। बिल्कुल। चलिए, ये तो हो गई डिपार्टमेंट की बातें हैं, आप किस तरह से उनको गाइड कर रहे हैं, सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करके ये भी आपसे मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन वाकई में यहाँ से एक मैसेज आ रहा है कि वो किसान जो कहीं ना कहीं मायूस हो जाते हैं कि इनकी तरफ देखें, सशक्त हो जाइए, आगे बढ़ें। और वो युवा जो कुछ करना चाहते हैं नहीं कर पाते हैं, वो युवा जो बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं, या वो युवा जो गलत राह पर चले गए, नशों की तरफ चले गए, उनको क्या एक मैसेज आप देंगे? क्योंकि मैसेज तो क्लियर है बिल्कुल यहाँ से जो अंकुश जी एक काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से भी क्या मैसेज रहेगा? देखिए, मैं अंकुश जी को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, इन्होंने हिम्मत रखी और कुछ पोर्शन उन्होंने अपने लेवल पर किया, और हमने इनको सिर्फ टेक्नोलॉजी के बेस के ऊपर ही थोड़ा, या कहीं हमने स्पान प्रोवाइड कर दिया हो या कुछ, मगर ओवरऑल जो है इन्होंने खुद अपना हौसला रखा और इन्होंने ये इस्टेब्लिश किया। लेकिन मैं जो युवा जो लोग हैं जो इसमें आना चाहते हैं, हमारे पास अच्छी स्कीम्स हैं, हमारे पास अच्छे एवेन्यूज़ हैं इनके लिए, वो अगर इस्टेब्लिश करेंगे, छोटी लेवल से इस्टेब्लिश करेंगे। जैसे इन्होंने कहा कि मैंने पहले साल किया तो मुझको इतना नुकसान हुआ, दूसरे साल ये हुआ, एंड नाउ 5th ईयर में अल्टीमेटली मैं एक एस्टेब्लिश्ड मशरूम ग्रोवर हूँ। तो वो ऐसे ही हम भी उनको छोटे छोटे
छोटे ये दे के वो जो हमारे पास स्कीम्स आती हैं उनको एस्टैब्लिश करके, मशरूम शेड हो गया उसमें वो देखेंगे किस तरह से, तो फिर जाके वो खुद भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं और एक अच्छा खासा मुनाफा जो है, क्योंकि मशरूम जो कल्टीवेशन है इसकी जो डिमांड है, डिमांड एंड सप्लाई देयर इज ए लॉट ऑफ गैप। हमारा गैप इसको ब्रिज करने के लिए हमारे पास अभी और लोग अगर इसमें आएंगे तब जाके ये सैचुरेट होगा, अभी ये सैचुरेट नहीं हुआ है। तो मैं सबको अपील करता हूँ जो हमारे युवा हैं, जो अनएम्प्लॉयड बच्चे हैं हमारे, कि वो मैक्सिमम इसमें आएँ और मशरूम कल्टीवेशन की ओर आके अच्छा खासा अपना जो है नाम कमाएं और एक जॉब सीकर के बदले वो जॉब गिवर्स बने। तो वही मेरी एक मैसेज रहेगी। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो अंकुश जी बन चुके हैं एंटरप्रेन्योर, एजुकेटेड किसान हैं, सशक्त किसान हैं, बाकी किसानों के लिए इंस्पिरेशन भी बने हैं, युवाओं के लिए भी इंस्पिरेशन बने हैं, और वो युवा जो सरकारी नौकरी की तरफ ही सीमित रहना चाहते हैं उनके लिए भी एक मैसेज है कि अपने पैर पर खड़ा हो जाइए। बहुत बड़ा है सर्कल ये, इसमें आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपको प्रॉफिट होता जाएगा। तो मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि ये अब जो है बाकी किसानों के लिए इंस्पिरेशन बन चुके हैं। एक अमाउंट होता है, कितना खर्चा किया ये भी बताया, कितना प्रॉफिट है ये भी बताया। तो एक सीजन में ये एक हैंडसम आप कह सकते हैं कि पैकेज इन्होंने जो है वो तैयार किया है अपनी बदौलत, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के सहयोग से। उम्मीद करूंगा इसी तरह से वो किसान जो कुछ करना चाहते हैं, वो युवा जो कुछ करना चाहते हैं, वो इस वीडियो को जरूर देखें और इनको फॉलो करें और आप आगे बढ़ते जाएं। तो ये थी एक कामयाब स्टोरी, एक पढ़े लिखे किसान की एक सक्सेस स्टोरी। उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, और इसी तरह से अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो अपने मन को पक्का करें, अपने अंदर के जो गट्स हैं उसे तैयार करें, आप जरूर एक न एक दिन मंजिल हासिल जरूर करेंगे। फिलहाल की राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।